प्रशासन सिर्फ सही है, 10%, बाकी 90% बिक चुकी है। उसके बाद बोलते लोग सोच समझ के सोशल मीडिया पे बोलिएगा, क्या सोचे समझे पूरा रोएंगी तो कुछ नहीं हो रहा है, रोएंगी तो कुछ हो नहीं पाएगा। 3.5 महीने हो गए नहीं रोए। हाँ ठीक, 3.5 महीने से लड़ रहे थे, बंदे पड़े रहे जो लोग, दिमाग बहुत खराब है मेरा। आज 8 साल से हम भी लड़ रहे हैं, परेशान ना हो। रोएंगी तो कुछ नहीं हो रहा है, रोएंगी तो कुछ हो नहीं पाएगा। 3.5 महीने हो गए नहीं रोए। हाँ ठीक, 3.5 महीने से लड़ रहे थे, बंदे पड़े रहे जो लोग, दिमाग बहुत खराब है मेरा। आज 8 साल से हम भी लड़ रहे हैं, परेशान ना हो। पैसा का कोई बात है, अगर ऐसी कोई बात हो तो हमको बता के दीजिए। कहाँ पे जा रहा है? कहाँ कोई जो भी ले गए बुला के, कहाँ बैठे, गिर पड़े, एक्सीडेंट हुआ, जो भी प्रक्रिया सर, हम लोग तो बता के खुद तंग आ गए हैं सर। चीजें पूरे प्रशासन के हाई लेवल तक लो, जहाँ तक के लोग हैं सबको पता है सारी चीजें, और सब एक ही तरीके की बात कर रहे हैं सर। आप क्या चाहती हैं उसमें ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि आप सबसे पहले प्रत्युष को गिरफ्तार करिए। गिरफ्तार मतलब मुलजिम के तौर पे मत करिए, पूछताछ के तौर पे करिए। हमारे परिवार के सामने वो बात करें। आखिर उनके पास से पापा कब गए कब नहीं। सर ये तो बातें मीडिया में फैल रही हैं कि हम लोग उनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, पर ऐसा नहीं, हम किसी सिपाही पे लांछन नहीं लगा रहे, हम नहीं कह रहे उन्होंने मारा है, लेकिन उन्हें ये चीज तो बोलना चाहिए था आखिर कब गए, क्यों गए। ये झूठ क्यों बोला कि पापा ने अपना फोन तोड़ दिया गाली गलौज करके। आखिर मेरे पापा का फोन मेरे पास ही पड़ा है, कुछ नहीं टूटा हुआ था सर, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। हम इस बेस पे सिर्फ कह रहे हैं, हमने नहीं कहा कि उनको बोला कि बात करें, आप दे दिए, हम तो उसके बाद तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग आप लोग के ऊपर उंगली उठाए सर। सर प्रत्युष की ही बात छोड़ दीजिए, बाकी नामजद 2 जन थे, ठीक है। नामजद रवि था, रवि खुलेआम टहल रहा है सर हमारे यहाँ। हम लोग मतलब किस तरीके से रह रहे हैं हमें पता है। आगे चल के अगर हमें कोई दिक्कत होती सर, आप लोग बताइए हम क्या करेंगे। वो तो आए दिन किसी न किसी गला काट लेता है, इस तरीके का लड़का है वो। आप मेरी बात मानेंगे? जी बिल्कुल मानूंगी मैं। आप मुझे लिख के दीजिए, डीएम साहब दूँगी, डीएम साहब के पास से आदेश लेके आएगा, मैं आप में कार्रवाई कराने से मैं वादा हूँ, लेकिन इनको दे दीजिए। और एक चीज़, लेकिन एक चीज़ बता रहे, फिर बता रहे हैं, बाद में मत ये कि आपने ये कहा था इसे नहीं हुआ। मैं सारे लोगों को बुलवा के फिर उनका बयान लेके पूछ के, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसको कार्रवाई जी बिल्कुल होगी जी। हमको दे दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, उसमें कितने FIR में थे, कितने कौन घूम रहा है, तो अगर आपने बनाया हो। सर देखिए नामजद हमने 2 जन का किया, बाकी दो और हमने किया है, उनका आप लोग ये करिए ना। हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे, हम लोग तो वैसे परेशान हैं। 2 अज्ञात भी है कि उसका भी नाम है? 2 अज्ञात है। अच्छा, वो तो प्रशासन का काम है, हम लोग यही सब करेंगे सर। नहीं, आप जानकारी हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, कोर्ट में दे दें या तो आपको दे दें, उसका रिजिस्ट्रेशन चलेगा। तो सर सीओ सबसे जब हम जानकारी लेना चाह रहे हैं, वो ये क्यों बोल रहे हैं कि यदि विवेचना चल रही है। आप एक चीज़ बताइए, जब कोर्ट में दाखिल कर देंगे तो विवेचना समाप्त हो गई उनकी, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे वो फाइनल रिपोर्ट में कुछ लगा दे, तो आप जब प्रोटेस्ट करें आप जहाँ कप्तान सर किस बेस पे कह सकते हैं कि वो एक्सीडेंटल। वो ये कहते हैं कि आपने हत्या होती हुई देखा था, कप्तान सर को बुलाइए, उनसे पूछिए क्या उन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। आप इसको नाराज नहीं होंगे। हम नाराज नहीं है सर, आपको पीड़ा है, आपको पीड़ा, आपको पीड़ा है, आप पीड़ा की बात करिए ना। आप सिर्फ आप मुझे आज मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। हमने बहुत जवाब ले लिए हैं बिना सवाल के, ठीक है सर। पंडित त्रिपाठी जिस भी क्षेत्र में गया है, कहीं भी बताइए कोई अच्छाई सुनने को आप लोग को मिला है। 4 हत्याएं होती रहती है, ऐसे चला जाता है। फिलहाल हमें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो ये कहता है लाश उठवा दो बेटा, हम तुम्हारे बाप के समान है, ठीक है। हमने उनकी रिस्पेक्ट करी, उसके बाद नाम खराब कर रहे हैं जगह जगह, ठीक है। नाम खराब, फिर भी हम लड़ रहे हैं, वो इसलिए कि सारी चीजें सर सामने आए। आपकी FIR के बाद जब यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो इसी के लिए तो एक्सपर्ट बुलाए गए थे लखनऊ शहर में,
किस एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल लीगल की बात मैं कर रहा हूँ, सारी चीजें विवेचना में। आप अगर संतुष्ट नहीं एक मिनट, अगर आप विवेचना से अभी आपको ये लगता है कि विवेचना मेरी सही ढंग से नहीं की गई, मुझे सही न्याय नहीं मिल रहा है, आप एक एप्लीकेशन दीजिए, डीएम साहब को आदेश हो जाएगा। सर सीओ सर ने मुझसे बोला कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप मुझसे जानकारी ले सकते हो। थोड़े दिन तो उन्होंने मुझे जानकारी दिया, उसके बाद तंग से आ गए वो, उनकी लैंग्वेज, उनकी बोली जो भी थी सारी चीजें चेंज हो गई। उसके बाद हम उनसे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, हर तरफ शोर हो गया, हर जगह शोर हो गया, हमें नहीं पता कि हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ। आप बताइए, चेहरे पे चोट आई है, कौन सा इंसान अपना बचाव नहीं करेगा सर? हमारे चेहरे पे चोट आती है, सबसे पहले हम अपने हाथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक या तो हवाई जहाज मारेगी या फिर हेलीकॉप्टर मारेगा, तब जाके आपका चेहरा खराब होगा। जैसे हमारे साथ हो रहा है ना, हम नहीं चाहते आगे किसी के साथ हो, और हम भी बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि हम भी डर के ही चल रहे हैं, हमारे साथ भी कुछ हो जाएगा, फिर हमारे परिवार से कौन लड़ेगा? आप लोग बताइए। ये बोला जाता है कॉम्प्रोमाइज करिए पैसे लेके। विवेचना कर रहे हैं, विवेचना वो अंतिम में है, ठीक। इनको विवेचना से वो नहीं कि उसमें गिरफ्तारी सही साक्ष्य नहीं मिला, वो एक्सीडेंटल ना हो कि दूसरा केस है, ये एप्लीकेशन दे उसको। नहीं सर, मैं मानती हूँ आपकी, मैं हर बात से सहमत हूँ। शुभम सर से जब मैंने बात की तो शुभम सर ने ये मुझसे बोला है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। सोनाली, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अरे आप वर्दी क्यों पहने जब आपको नहीं मिल रहा है? हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। उसके बाद बोलते हैं कोई साक्ष्य दो। हम कहते हैं सर प्रत्युष नहीं मारा, हम किसी सिपाही के ऊपर नहीं उंगली उठा सकते हैं, लेकिन घर से ले गया वो, ठीक। हम उसे गिरफ्तार इसलिए कराना चाहते हैं, प्रत्युष ने अगर कुछ नहीं किया हमारे सामने आता और मुझसे बोलता या मेरे परिवार से बोलता कि इस तरीके से हुआ, मैं इतने टाइम से इसके पास से चला गया था, ठीक है सर। वो अगर मेरे साथ खड़ा होता, आखिर क्या दिक्कत आ गई? अगर आप गलत नहीं हो तो आपको वहाँ से भागने की, फोन स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत थी? अगर आप बीमार नहीं हो, दवा खाने की क्या जरूरत थी? तो आप ये बताइए कि उन्हें स्टे लेने की क्या जरूरत पड़ गई? एक मिनट, आप अपनी बात कर रही हैं जी। गिरफ्तारी तो जब तक नहीं होगी गिरफ्तारी, तब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। बात वो नहीं है, देखिए आपको मुकदमा लिखा है जी, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है सर? यही बात, पहले आप हमारी बात तो सुनेंगे। मुकदमा लिखा देना गिरफ्तारी हो गई, क्या करें आप बताइए? विवेचना की विवेचना 90 दिन की होती है सर। 90 दिन की तब होती है जब 90 दिन में जेल में रहे। आप बताइए कितने दिन हम इंतजार करेंगे? इंतजार में अगर उनकी विवेचना से आप संतुष्ट नहीं है तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए किसी को। साहब आए हैं सर, एक मिनट, आप एक एप्लीकेशन पे जांच तो कर नहीं रहे हैं, हम दूसरा एप्लीकेशन देखिए। एक एप्लीकेशन आपने दिया, मुकदमा लिखा गया ना, जीटी में लिखा गया, जीटी की जांच हुई, जीटी की जांच से आप संतुष्ट नहीं है सर। हम ये नहीं पता लगता हमारे। अब फिर आप बताइएगा मुझे, आप संतुष्ट नहीं हैं, आप दूसरी एप्लीकेशन मुझे न दीजिए, डीएम साहब के लिए। डीएम साहब आप आए हैं, आप उनको दे दीजिए, विवेचना हो, विवेचना न्यायालय में भी जाए तब भी आप प्रोटेस्ट कर दीजिए कि बगैर मुझे सुने विवेचना में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। प्रक्रिया है, हमें नहीं कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं यहाँ से लेके। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भीटी थाना क्षेत्र की एक बालिका अपने पिता की हत्या के बाद आरोपी गिरफ्तारी को लेकर कर्मिक अनशन पर बैठे हुए किसान यूनियन के साथ। आपको बता दें, आज चौथा दिन था। आज चौथे दिन पे एसडीएम और सीओ सदर आए। क्या बातें हुई हम जानते हैं पीड़िता से। पीड़िता, आज एसडीएम और सीओ आए थे, क्या बातें हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन 3 महीने से आश्वासन ही मिल रहा है सर। अब देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, ना आपकी तरफ से कोई साक्ष्य मिल रहा है। और कल बुलाया है मुझे 11 बजे तक मीटिंग करवाने के लिए प्रत्युष सिपाही और सीओ साहब से, और बोले मुझे लगता है कि विवेचना मतलब आप लोग जिस पे आरोप लगा रहे हो उस पे नहीं, उसका नाम नहीं आ रहा है। अगर दूसरे किसी का नाम आ रहा है और आप उससे सहमत नहीं हैं तो फिर से विवेचना के लिए, अगर आप बोलते हैं फिर से विवेचना कराई जाएगी। तो हमने बोला हमें अदर किसी जगहों से विवेचना चाहिए, ना कि प्रशासन के द्वारा या फिर सीबीसीआईडी द्वारा। ऐसे में कितनी संतुष्ट दिख रही हैं आप आज जो आश्वासन मिला है? ये आश्वासन है ही नहीं सर, हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन क्या ही करें अब जी। तो ऐसे में क्या अनशन जारी रहेगा आपका कल? जी, अभी फिलहाल हम बैठे रहेंगे। 4 बजे डीएम सर आएंगे, मैं उनसे मुलाकात करूंगी, उसके बाद सारी बातें होंगी जो भी होंगी। क्या नाम है आपका? जी, सोनाली सिंह। आपको बता दें, सोनाली सिंह प्रहलाद सिंह जिसकी हत्या कर दी गई, पुत्र हरिवंश सिंह जी है।
निवासी चिवटीपारा के हैं, थाना भीटी। आपको बता दें, एक बेटी अपने पिता की हत्या के बाद 3.5 महीने से आरोपी गिरफ्तारी करने को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। और आज चौथे दिन जब अनशन पे बैठी रही कार्मिक, तो आश्वासन की घुट्टी देकर एसडीएम और सीओ सदर देकर चले गए। नामजद अभियुक्त के साथ 2 अन्य हैं और 2 नामजद हैं, जिसमें एक वर्दीधारी सिपाही भी लिप्त है। आपको बता दें, सिपाही को कुछ दिनों तक सस्पेंड किया गया, उसके बाद बहाल कर दिया गया। भीटी थाने में वो तैनात है, जो जानकारियां मिल रही हैं। ऐसे में सदर सीओ और एसडीएम ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि सिपाही को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। खैर, जो भी आपको बता दें, एक बेटी चीख चीख कर यह कह रही है कि उसके पिता की हत्या में लिप्त सिपाही वर्दीधारी प्रत्यूष नामक, जो घर से बुलाकर घटना को अंजाम दिया। प्रत्यूष सिपाही ऐसा सिपाही है, धूर्त सिपाही है, आपको बता दें कि जो हर पल झूठ बोलता रहा। पीड़िता का आरोप है कि मौजूदा थानाध्यक्ष के आश्वासन पर 100 को उठा दिया, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। 4 महीने के वक्त के बाद आपको बता दें, आज फूट फूट कर एक बेटी अपने पिता के हत्यारों को गिरफ्तार करने को लेकर रोने लगी और प्रशासन बैकफुट पर आ गया। आनन फानन में एसडीएम सदर और सीओ घटनास्थल पर पहुंचे। इससे पहले आपको बता दें, सूत्र बता रहे हैं, जो अगुवाई कर रहे थे किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के पवन सिंह जिलाध्यक्ष को, सूत्र बताते हैं कि नजरबंद कर लिया गया। पुलिस की गाड़ी आई, कई मुद्दों को लेकर बैठे पीड़िता को, इसमें पीड़िता भीटी थाना क्षेत्र की जो थी, उसको न्याय दिलाने के लिए बैठे पवन सिंह को भी नजरबंद अकबरपुर कोतवाल के द्वारा कर दिया गया। अभी तक वह करीब 1 घंटे से ऊपर होने को है। अकबरपुर कोतवाली में पीड़िता की अगुवाई कर रहा किसान नेता पवन सिंह कोतवाली में बैठकर कोतवाली रखाता हुआ नजर आ रहा है। खैर, जो भी हो, योगी सरकार की पुलिस कितनी निरंकुश हो गई, यह देखने वाली बात है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज। अब देखना होगा कि पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं मिलता। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर नगर। दोस्तों, प्रहलाद सिंह की हत्या, पुत्र हरिभान सिंह निवासी चिवटीपारा की हत्या होने के बाद 4 दिनों से बेटी अपने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर बैठी हुई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं संजय यादव जी। संजय यादव जी हमारे से बात करने के लिए। संजय यादव जी, कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर आज आप बात करने के लिए आए हुए थे, क्या बातें हुई पीड़िता से? पीड़िता बहुत ही पीड़ित है। न्याय के लिए जो है वो गुहार लगा रही है प्रशासन से। योगी सरकार को भी उन्होंने प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी है, लेकिन जो भी हत्यारे हैं, दुखद ये है कि जो भी हत्या की है, घटना हुई है, हत्या हुई है, पीड़िता आरोपित को गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ा निंदनीय है। योगी सरकार में प्रशासन, पुलिस प्रशासन मनमानी तरीके से अपना कार्य कर रही है। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हम लोग भी संघर्ष करेंगे। पार्टी में उच्च स्तर के नेताओं से बात की जाएगी। अगर संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम लोग संघर्ष करने के लिए आगे आएंगे। क्या ये आप आए हुए थे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में? ये जो मामला है, क्या इस मामले को आप ज्ञापन के, इसका पीड़िता का प्रथा पत्र क्या बड़े नेताओं को पहुंचाने का काम करेंगे? बिल्कुल, बड़े नेताओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा और उनको बुलाया भी जाएगा। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ हम लोग बड़ा संघर्ष की तैयारी भी करेंगे। संजय यादव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में अनशन स्थल पर आए थे। पीड़िता हत्या के आरोपी गिरफ्तारी की मांग कर रही पीड़िता से बात कर उनका ज्ञापन लिया है और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इस मामले को संघर्ष के रूप में लड़ने का काम करेगी। एक बेटी जो हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है, उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के संजय यादव ने किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को बड़े नेताओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर नगर। नहीं, विवेचना हुई है इसमें। विवेचना के संबंध में उनका कहना था कि मेरे सामने भी इस चीज़ की बातें हो जाए तो बताया गया कि आप आ जाइएगा 11 बजे ऑफिस में। शुभम जी क्षेत्राधिकारी भीटी हैं, मैं भी उपस्थित रहूँगा, उसके बीच में बात हो जाएगी। ठीक है,